हेलो माय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों की कंबाइंड क्वेश्चंस जो द क्विज जो द हिंदू में पब्लिश हुई है, द हिंदू क्विज। एंड दोनों दिन के क्वेश्चंस जो है वो कंपाइल किए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम? पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है वो कौन है? इन चारों ऑप्शन में कौन है पेटीएम का पेरेंट कंपनी? सो इट्स करेक्ट आंसर इज 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड. So ED has issued a so cause notice to 197 Communication Limited जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम का. इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अदर for a lead contravention of provisions of FEMA involving 611 crore. सो कुछ एक साल पहले की ही बात है कि पेटीएम पे भी बहुत सारे इरेगुलेशंस को लेकर के आरबीआई जो है इसके बहुत सारे फंक्शनिंग पे रोक लगाया था KYC में कुछ गड़बड़ी होने के कारण. सो दैट्स वाई, क्योंकि जो रेगुलेशंस होता है उसको आपको कंप्लाई करना है, उसके रूल्स को फॉलो करना है, चाहे जो कोई भी बैंक हो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, NBFCs हो गई, या पेमेंट वाली बैंक हो गई जो सिर्फ पेमेंट में है जैसे पेटीएम बैंक है. सो इन सब से रिलेटेड. सो नाउ द पेरेंट कंपनी इज ऑल्सो अंडर एलिगेशंस बाय द सेबी और एलिगेशंस है, सेबी नहीं, ईडी जो है यहाँ पे इनको इशू किया है सो कॉज नोटिस, क्योंकि यहाँ पे इन पे एलिगेशंस लगे हैं FEMA के एक्ट के अंदर 611 करोड़ के मिस यूज़ और जो भी फंड से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ है उसको लेकर. सो ईडी याद रखना है कि ईडी जो है वो इशू किया है, सो कॉज नोटिस दिया 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड. ये है कंपनी, पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ UPF इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन? UPF जो है, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPF इन कॉन्टेक्स्ट विथ न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में UPF का क्या है फुल फॉर्म? सो इट्स करेक्ट आंसर इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड. जो भी फूड वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो होता है प्रोसेस्ड, कि प्रोसेस्ड होता है ऑलरेडी. वी आर एडवाइज बाई द डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट आज के टाइम में कि प्रोसेस्ड फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. जो ऑलरेडी पैक्ड फूड्स आते हैं वो सब प्रोसेस्ड होते हैं. सो जितना रॉ खाओगे आप वो उतना फ़ायदेमंद होगा. आप प्रोसेस के में भी एक अल्ट्रा ऐड हो गया. अल्ट्रा प्रोसेस्ड मीन्स बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा बार नंबर प्रोसेसिंग किया गया है उस फूड को, तो उसमें तो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स बचा ही नहीं, वो बिल्कुल ही हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है. सो UPF इज़ इन कॉन्टेक्स्ट विथ न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्ट में UPF का फुल फॉर्म है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड. इन लास्ट 2 decades easy and low cost availability of high fat salt sugar and क्या हुआ है कि पिछले 20 साल में 2 decade के टाइम से इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है ड्यू टू आवर हेक्टिक लाइफ स्टाइल. फिर बोथ वर्किंग पेरेंट्स, अल्ट्रा प्रोसेस फूड हम ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, पैकेज फूड हम ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं इन प्लेस ऑफ कुकिंग द रॉ आइटम्स. सो दैट्स वाई इनका ये जो है हमारे हेल्थ के लिए, और उसके कारण क्या हो रहा है, नॉट कम्युनिकेबल डिजीज जो बहुत ही ज़्यादा उसका वर्डन बढ़ गया इंडिया में. ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग ओबेसिटी, BP, शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल से प्रभावित हैं एंड देन फर्दर कॉम्प्लेक्स डिजीजेस से. सो इट्स रिपरकशन इज़ वेरी detrimental. So next question, which country won its first Oscar this year picking up best international feature for I Am Still Here? कौन सी कंट्री है उसको फर्स्ट ऑस्कर मिला इस साल और किस मूवी के लिए? I Am Still Here. So its correct answer is Brazil. ब्राज़ील को मिला है इसका पहला ऑस्कर I Am Still Here के लिए, जो इंटरनेशनल फीचर, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर हुई है. Brazil won its first Oscar for Best International Feature for I Am Still Here movie. The next question, Australia is the world's largest producer of which of the following? Australia जो इनमें से largest producer है किस चीज़ का? So the correct answer is lithium producer. So ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड एंड हैज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ निकल एंड कोबाल्ट, और इनके पास वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व है निकल एंड कोबाल्ट का. इसलिए हमारे इंडिया का भी ऑस्ट्रेलिया से मिनरल कोऑपरेशन है, मिनरल कोऑपरेशन में कि हम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उनके साथ डीलिंग है हमारी, सो दैट कि हम मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकें और हमें प्रॉपर सप्लाई इंश्योर कर सकें मिनरल्स का.
क्योंकि लिथियम जो है वो क्रिटिकल मिनरल है एंड दे आर वेरी मच यूज इन चिप्स, देन फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, जिससे फिर जो यूज़ होता है सोलर पैनल बनाने में एंड ऑल, ईवीज़ में। सो ये सब इसका बहुत यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सीक्रेट फॉरेस्ट और इन राजस्थान कॉल्ड? 2-3 दिन से न्यूज़ में ये चीज़ चल रही है सीक्रेट फॉरेस्ट के बारे में कि इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अंडर फॉरेस्ट एक्ट, एंड क्योंकि इनके पास ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स हैं उसके अंडर भी ये प्रोटेक्टेड है इन दी अंडर द लॉ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। सो इसको लेकर के ये है कि ये अभी रिसेंटली ये आया है मुद्दा कि ये जो है सेक्रेट ग्रुप्स जो है वो फॉरेस्ट नहीं है। सो लोग इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, किसी स्टेट में कहीं पे इसको काटने की बात हो रही है और वहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है। दैट्स वाई दी इंडिजिनस पीपल और जो वहाँ के ट्राइबल्स एंड लोकल पीपल है वो तो इसको पूजा की तरह इनको जो है वो बहुत ही प्रीशियस और वैल्यूएबल एसेट मानते हैं अपनी। सो दैट्स वाई इनका पूरा होल कॉन्टेक्स्ट जो है वो अराइज हुआ है स्पेशली राजस्थान में। सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ ओरांस। ओरांस जो है वो राजस्थान का है। उसी तरह सरना, देवराय ये सब भी सेक्रेट फॉरेस्ट ही हैं अलग अलग स्टेट्स के। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। इन दिसंबर 2014 गोदावरन वनाम यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज़ की कि सोशियो इकोलॉजिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ ओरांस जो सेक्रेट फॉरेस्ट है लोकल कम्युनिटीज़ इन राजस्थान के, उसको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए फॉरेस्ट का ही, और इसको भी आपको कंजर्व कर रखना है। और TN गोडावर्मन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस था रिगार्डिंग कि जो भी डिफिनीशन है फॉरेस्ट की, डिक्शनरी डिफिनीशन, उसको ही हमें फॉलो करना है सो दैट मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया को हम प्रोटेक्टेड रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो है सुंदरारमन रामामूर्ति। द करेक्ट आंसर इज सुंदररमन रामामूर्ति जो है ये इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा, इंडिया जो है वो अचीव कर लिया नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में जो इंडिया है वो अपना टारगेट अचीव कर चुका है। सो उसका क्या टारगेट था? तो द टारगेट वाज 100। क्योंकि पहले क्या था, जब आप पहले देखोगे इन द ईयर ऑफ 2000 बहुत मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी। जो विमेन हैं जो उनका जो रेट था फर्टिलिटी रेट वो बहुत ही हायर था। तो उसको कम करने के लिए, ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के टाइम हो या फिर किसी और वजह से हो उनका हेल्थ वो जो हो उनका डेथ ना हो पाए, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, तो जिसके कारण जो है ये इम्प्रूव हुआ है हमारा, और ये जो रेट है वो डिक्रीज़ हुई है। सो ये टारगेट जो था हमारा हमने अचीव कर लिया, 100 हो गया। सो JP नड्डा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कहे कि इंडिया हैज़ अचीव्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट, जो NHP का जो हमारा टारगेट था MMR का, वो 100 डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ हमने अचीव कर लिया है। एंड 83% डिक्लाइन भी देखा गया इन MMR बिटवीन 1990 एंड 2020 के बीच में। सो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है इन कंपैरेटिव टू ग्लोबल MMR। सो इट मीन्स कि हमारा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है इंडिया की वो इम्प्रूव हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू विमेन हेल्थ की जो बात करेंगे। विच कंट्री ऑन March 4 से इट विल साइन अ MOU और डिफेंस कोऑपरेशन विथ इंडिया? कौन सी कंट्री है जो डिफेंस कोऑपरेशन साइन करेगी विथ इंडिया से? सो इट करेक्ट आंसर इज बेल्जियम जो इसका करेक्ट आंसर है। बेल्जियम के जो प्राइम मिनिस्टर है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वो मैक्सिम प्रेवॉट, वो जो है उन्होंने कहा कि इंडिया और बेल्जियम जो है वो MOU साइन करेगा ऑन डिफेंस बाय एंड ऑफ 2025। 2025 के एंड तक इंडिया एंड US एंड बेल्जियम के बीच में भी एक डिफेंस पैक्ट साइन होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइवेट फर्म फायरफ्लाई एरोस्पेस स्पेसक्राफ्ट दैट रिसेंटली लैंडेड ऑन मून? अभी रिसेंटली एक प्राइवेट फर्म जो है फायरफ्लाई एरोस्पेस, इसका स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ है मून में, उसकी लैंडिंग हुई है। तो उसका क्या नाम है उस मिशन का?
तो ये जो है नाम है ब्लू घोस्ट. द करेक्ट आंसर इज ब्लू घोस्ट. So the first attempt, they have succeeded in its first attempt to land on moon with uncrewed Blue Ghost spacecraft. उस spacecraft का नाम था Blue Ghost spacecraft, जो कि मार्च पे लैंड किया. And it flew on a winding path over 3 times around the earth. और फिर वो अपने टारगेट पे पहुंचा है. एंड इट वॉज लॉन्च्ड अटॉप अ स्पेस एक्स रॉकेट के, जो नासा के स्पेस एक्स रॉकेट है वहाँ से वो उसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम नासा कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा से. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the Hong Kong based company that planned to sell off its stake in Panama Ports Company? कौन सी हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी है जिसने अपना स्टेक जो है वो पनामा पोर्ट्स कंपनी को प्लान किया है सेल करने के लिए? सो इट्स करेक्ट आंसर इज हचिसन. सो यही है आज के क्वेश्चंस 2 दिन के. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्विज एंड आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होगे. कीप रिवाइजिंग एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, विच एवर एग्ज़ाम यू टारगेट. ओके, थैंक यू, बाय बाय.